Good morning students. Today we will start chapter number 8. आज हम chapter number 8 start करेंगे and the name of the chapter is highest common factor. Highest common factor means HCF and the lowest common factor. Lowest common factor means LCM. आज हम इस चैप्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म भी। HCF की क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द LCM की लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स LCM। चैप्टर में हम HCF और LCM के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? HCF के बारे में। क्या होता है HCF? इफ वी हैव टू और मोर नंबर्स, अगर हमारे पास टू और मोर नंबर्स है, मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं, वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ दीज नंबर, तो हम उस नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जब हमारे पास देखो दोबारा से देखते हैं, वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ दीज नंबर। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं तो हम उसके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सारे फैक्टर, ऑल फैक्टर। वी कैन ऑल्सो फाइंड, हम और क्या फाइंड कर सकते हैं? कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। हम कॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन नंबर के। टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? टू नंबर्स, दो नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली वन आता है, तो हम उनको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 आर को प्राइम्स नंबर। देखो 2 और 3, कोई भी ऐसा टेबल है जिस टेबल पे 2 भी मिले और 3 भी मिले? नहीं है ना। तो 2 and 3 क्या है? को प्राइम नंबर। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पे 2 भी आए और 3 भी आए, तो 2 and 3 क्या है? दोनों को प्राइम नंबर्स। ठीक है। 17 and 19 आर को प्राइम नंबर्स। 17 और 19 भी को प्राइम नंबर है। कैसे हैं 17 और 19 को प्राइम नंबर? बताओ। देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसपे 17 और 19 दोनों आते हो, नहीं है ना। तो कोई भी कॉमन टेबल नहीं है उनका, तो ये भी को प्राइम नंबर है। जो 1 के टेबल के अलावा जिनका कोई और कॉमन टेबल नहीं होता। देखो जैसे 20 है, वो 1 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है। 4 5 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20, उसका कॉमन टेबल है। देखो जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं 4 और 5 लेती हूँ, ये भी देखो कोई भी हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं। जैसे इसने 2 और 3 का एग्जाम्पल दिया, हमें इसी से मैं आपको क्लियर कराती हूँ। 2 और 3, देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसका मतलब जिसके जो फैक्टर हैं कॉमन है, 2 और 3 के कॉमन आए। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसपे 2 और 3 दोनों से आए, नहीं है ना। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर। टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, जिनका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में देखो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है टू और मोर गिवन नंबर में जो हम हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, इज द ग्रेटेस्ट नंबर। वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर। विच विल डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। जो डिवाइड करता है गिवन नंबर को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर छोड़े, बिना रिमाइंडर के वो डिवाइड करता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसको कहते हैं GCM। अगर आपसे कोई GCM की फुल फॉर्म पूछता है तो आप क्या बताओगे? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर क्या कह सकते हो? GCM होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है। हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 एंड 42। 28 एंड 42 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 28 एंड 42,
अब देखो 28 के फैक्टर पहले फाइंड आउट कर। 28 किस टेबल पे जाता है? 1, 1 तो सबका ही फैक्टर है। 2, देखो जिसके पीछे क्या हो, इवन नंबर हो, वो 2 के टेबल पे और इवन 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 के बाद 3 पे नहीं जाता, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 27 आता है। 4, 4 देखो 4 7 जा 28, तो हम यहाँ पे 4 भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? 4। और क्या कर, देखो 4 भी ऐड कर सकते हैं और 7, 7 4 जा 28, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला है? 14, 14 2 जा 28 और 28 1 जा 28। अब फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे 42 के। देखो 1 तो है ही फैक्टर, 2 भी है, क्योंकि एंड में क्या है? कॉमन डिजिट, कॉमन नंबर। रो क्या है? जो एंड में 2 है वो क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। क्या है? तो इसलिए हम यहाँ पे 2 भी लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, डिवाइड कर कर देखो 3 के टेबल में भी 42 डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। 7 6 जा 42, 14 3 जा 42 और 14 2 1 जा 42, ठीक है। ये सब हो गए। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे 28 एंड 42 के। कॉमन फैक्टर 28 एंड 42 के क्या है? 1 है, 2 है, 7 है, 14 है। 1 है, 2 है, 7 एंड 14। तो अब इसमें से देखो जो कॉमन फैक्टर में से लार्जेस्ट कौन सा, हाईएस्ट कौन सा है? क्या है? 14। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या हुआ? 14। HCF क्या होगा? 14। तो HCF ऑफ 28 एंड 42 इज 14। HCF ऑफ 28 और 42 का क्या होगा? 14, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 6 9 एंड 12। 6 9 एंड 12 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? HCF, ठीक है। देखो पहले फैक्टर फाइंड आउट करोगे 6 के, फिर फैक्टर फाइंड आउट करोगे 9 के, फिर फैक्टर फाइंड आउट करोगे 12 के। 6 का फैक्टर क्या है? 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 1 के टेबल में तो सब आता है, 1 तो सबका फैक्टर है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 का 6। एंड में देखो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आना चाहिए। देखो यहाँ 28 है तो 28 तक फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 42 था तो यहाँ भी 42 तक फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 9। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, और 9 के टेबल में देखो 6 के टेबल में भी नहीं आता 9, और 5 के टेबल में भी नहीं आता। 1 3 9। फैक्टर ऑफ 12। 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 2 6 जा 12 आता ना, 2 6 जा 12। 3 4 जा 12, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 6 2 जा 12, और एंड में क्या था? 7 के टेबल पे भी नहीं आता 12, 8 के टेबल पे भी नहीं आता, 9 के टेबल पे भी नहीं आता, 10 के टेबल पे भी नहीं आता, ना ही 11 के टेबल पे, 12 के टेबल पे आता है। 12 1 जा 12। तो पहले फिर हम निकालेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 9 एंड 12। 6 9 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या है? 1 3 3 है ना, तीनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो 1 तीनों में है, 3 तीनों में है, और तीनों में क्या है? कुछ भी नहीं है ना जो तीनों में हो। देखो 9 है, देखो 1 1 तीनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या हो था? 1 तीनों में है और 3 भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 2 तीनों में नहीं है, 6 भी तीनों में नहीं है, 9 भी तीनों में नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या हो गए? कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 9 12 का जो सबसे बड़ा हो कॉमन फैक्टर 3। नेक्स्ट वन, फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 का HCF फाइंड आउट करो। 30 का क्या होगा? 30 तक फाइंड आउट करने हैं हमें। 1 के टेबल पे 30 आता है, 2 के टेबल पे 30 आता है, पीछे इवन नंबर है देखो 0, ठीक है। 3 के टेबल पे 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30। आपको देखना है ये 30 किस किस टेबल में आता है, तभी कहती हूँ आपको रोज की टेबल्स को अच्छे से रिवाइज करो, उसको रोज लिख कर देखा करो। अब 45, 1 के टेबल में 45, 3 के टेबल में 45, देखो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 9 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45, 15 3 जा 45, 45 1 जा 45। देखो यहाँ भी 30 है तो यहाँ मैंने 30 तक फाइंड आउट किया, यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 तक फाइंड आउट किए।
अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो, 30 और 45 के क्या हैं, 1 है, और क्या है, दोनों में 3 है, और क्या है, 3 के बाद दोनों में क्या है, 5, 5 के बाद दोनों में क्या है, 15, 1 3 5 15 क्या है, 1 3 5 15। ठीक है, तो HCF निकालना है हमें 30 और 45 का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ध्यान से सुनो, कोई भी आपसे HCF की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या कहोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या है 15। देखो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो हमें दिया हो, जैसे उसने बोला फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 एंड 42, 28 के फैक्टर फाइंड आउट करो, 28 किस टेबल पे जाता है, फिर 42 के फैक्टर फाइंड आउट करो, दोनों के फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो कि जो दोनों के टेबल में कॉमन है, कॉमन फाइंड आउट करने के बाद जो हाईएस्ट कॉमन है, जैसे हाईएस्ट कॉमन 14 है, तो वो क्या हो जाएगा, HCF। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ HCF। प्रॉपर्टीज ऑफ HCF देखो, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था, देखो यहाँ पे, टू नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। देखो अगर इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन होता और कुछ भी कॉमन नहीं होता, अगर और कुछ भी कॉमन नहीं होता, ओनली 1 कॉमन होता, तो हम इसको को प्राइम कह सकते थे। देखो जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो और कुछ भी कॉमन नहीं हो, और कुछ भी कॉमन नहीं हो, अगर ये सब कॉमन नहीं होते, ओनली 1 कॉमन होता, तो हम इसको क्या कह सकते थे, को प्राइम। तो वो यही ये कह रहा है कि HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। HCF होता है ना जो टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, जिनका कोई भी कॉमन नहीं होता, तो उनका HCF क्या होता है, 1। द HCF ऑफ टू और मोर नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ देम। उसने बोला है जो HCF होता है टू और मोर नंबर्स का, वो ग्रेटर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता उन, ठीक है। द HCF ऑफ टू और मोर नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ देम, मतलब जो हमें गिवन नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। इफ द वन ऑफ द गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द अदर नंबर, अगर एक जो दिया हुआ नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है दूसरे नंबर को, मतलब दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है, देन द स्मॉलर नंबर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है, डिवाइड मतलब डिवीजन मेथड से डिवाइड करता है, तो जो स्मॉलर नंबर है वो HCF का होगा ग्रेटेस्ट नंबर का। जो स्मॉलर नंबर इज द HCF ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है वो उसका क्या होगा, HCF। दोबारा से देखो, अगर वन ऑफ द गिवन नंबर, अगर हमें एक गिवन नंबर मिल रहा है, गिवन नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है दूसरे नंबर को, जो देन द स्मॉलर नंबर, जो दोनों में से स्मॉलर नंबर होगा वो HCF होगा, किसका HCF होगा, दूसरे नंबर का, दूसरे गिवन नंबर का। ये प्रॉपर्टीज ऑफ HCF और ये एग्जाम्पल अच्छे से देखना, अच्छे से वीडियो को वॉच करना, कोई प्रॉब्लम आते तो पूछ लेना। अगर आपके ये एग्जाम्पल वाले कंसेप्ट क्लियर हो गए, प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, तो आप एक्सरसाइज भी बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।